हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए परसेंटेज का टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में जैसे एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम में 20 से अधिक बार पूछा गया है। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस लेवल का मैथ बता रहा हूं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए परसेंटेज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ठीक है, बताएं कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। जब बात प्रतिशत में पूछे तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। तो सबसे पहला मेथड देखिए, यहाँ ए यहाँ बी रखते हैं। बोलता है ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी इसका अगर हमने 100 माना तो 100 का 50% कितना होगा, 50। तो ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यानी 50 अधिक है, यानी 150 है। ठीक है, जब प्रतिशत में आंसर पूछे तो हम रेशियो मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 0 से 0 गया, 5 से काट के 5 दिया 15, 5 दूना 10। ठीक है, यानी ए का रेशियो 3 यूनिट, बी का रेशियो 2 यूनिट। अब बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए। बोल रहा है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। पहले देखिए जो बी है 2 वो ए से कितना कम है। ये जो बी है 2 वो ए से कितना कम है, तो 1 कम है, तो ऊपर में 1 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तुलना किससे कर रहा है, ए से, तो जिससे तुलना करेगा उसको नीचे कर देंगे। ठीक है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब 1/3 गुना 100, 100 में 3 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 33.1/3% आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड क्या है, अधिक दिया हुआ है, प्रतिशत अधिक दिया रहे और प्रतिशत कमी आपसे पूछे। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालेंगे प्रतिशत कमी बराबर। सबसे पहले 50%, तो 50% का मान कितना होता है, 50% का मान होता है 50/100। 50% को हम लोग क्या लिखते हैं, 50/100। अब ये देखिए ये अधिक है कि कमी, तो ये अधिक है। तो अधिक है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 50 को इस 100 में जोड़ देंगे। अगर ये कमी रहता तो 100 में से घटा देते। ठीक है, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये 50 है, अब बटा 100 में 50 जोड़ेंगे कितना होगा, 150 और गुना 100। 50 से कम 50, 50 दिया 150, 1/3 गुना 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 33.1/3%। आपका यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने रुपये का 12.5% खो देने के बाद शेष रुपयों का 70% खर्च करता है, जिसके बाद उसके पास 210 रुपये बच जाता है। बताएं कि उसके पास कुल कितने रुपये शुरू में थे। तो मानते हैं कि शुरू में उसके पास कितने रुपये थे, माना कि शुरू में उसके पास 1 रुपये थे, उसके पास 1 था। ठीक है, पूरा क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू कितना आता है, 210। हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा उसको बराबर करने का कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ बोलता है कि उसके पास 210 रुपया बच जाता है, ये है एग्जैक्ट वैल्यू। ये क्या है, बचत। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बचत बराबर बचत से। कैसे सॉल्व करेंगे, बचत बराबर बचत से। कितना रुपया बचाता है, 210 रुपया। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा अपने दाएं साइड रखते हैं। अब इधर भी बचत का मान हम रेशियो में निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति अपने रुपये का 12.5% खो देने के बाद, तो 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। 1/8 क्या दिए, खो दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 8 में 1 खो दिया, 8 में 1 खो दिया। तो 8 में 1 खो दिया तो बचा कितना, 7, यानी 7/8 बचा।
कितना बचा 7/8। अब ध्यान से देखिए, अभी जो बचा है ये अपने का 100% है। ये अपने का कितना है 100%। जो शेष बचा है वो खुद का 100% है। उसके बाद बोलता है कि शेष रुपयों का, ये शेष है 7/8, इसका 70% खर्च करता है। तो हमको तो खर्च करने से मतलब नहीं है, हमको तो बचत से मतलब है, क्योंकि हमको बचत का इक्वेशन बराबर करना है। तो ये अपने आप में 100% है। शेष बोलता है शेष रुपयों का 70% खर्च करता है। तो 70% खर्च करता है तो बचाता कितना प्रतिशत है 30%। इतना बचाता है तो बचत बराबर बचत हो गया। अब इसको काटिए, 0 से 0 गया, ठीक है। यहाँ 7 तिया 21, 21 से 21 बराबर के इस तरफ अगर गुना में है तो ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा। तो 7 तिया 21 से ये कटा कितना बार में 10 बार में, ठीक है। 10 8 80, 80 गुना 10 कितना होगा 800, यानी 1 का वैल्यू 800। हमने 1 क्या माना था, हमने 1 माना था कि शुरू में उसके पास 1 था, यानी शुरू में उसके पास कितना था 800, यानी शुरू में उसके पास 800 रुपया था। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राम अपने आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर, शेष कितना बचेगा 70%, उसका 1/4 मकान के किराए पर और बची राशि को भोजन पर खर्च करता है। यदि उसका स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च 300 रुपया हो तो बताएं कि उसे मकान का किराया कितना देना पड़ा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरे क्वेश्चन का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है 300 रुपया। ये 300 रुपया क्या है, तो बोलता है यदि उसका स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च 300 रुपया है, यानी इक्वेशन बनेगा स्कूटर पेट्रोल बराबर स्कूटर पेट्रोल। स्कूटर पेट्रोल पर खर्च कितना रुपया है 300 रुपया है। अब हमको ये पता करना है कि इधर जो है परसेंटेज या फ्रैक्शन में स्कूटर पेट्रोल पर कितना खर्च करता है। तो चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम अपने आय का, तो मानते हैं उसका आय 100% है, माना आय कितना परसेंट है 100% है। तो राम अपने आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च करता है। स्कूटर पेट्रोल पे कितना खर्च करता है वो 30%, ठीक है। 30% स्कूटर के पेट्रोल पे खर्च करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30%, कितना लिखेंगे, स्कूटर के पेट्रोल पे 30% खर्च करता है तो 30% इधर और 300 रुपया इधर, दोनों बराबर होगा। 30% बराबर 300, 1% बराबर कितना होगा, तो 30 से काटेंगे 10 बार में। 100% कितना होगा, 100% होगा 1% 10, तो 100% 1000। 1000 क्या निकल के आया, उसका इनकम यानी आय। पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है कि उसे मकान का किराया कितना देना पड़ा। तो पहले पता करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। राम अपने आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर, स्कूटर पेट्रोल पे 30% खर्च कर दिया। शेष का 1/4 मकान के किराए पर, यानी हाउस रेंट जो है मकान का किराया, वो शेष कितना था 70%, इसका 1/4 वो कहाँ खर्च करता है, मकान के किराए पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 70% मतलब होता है 7/10, है ना। सॉल्व करेंगे, गुना 1/4, तो कितना होगा 7/40, यानी मकान किराया 7/40 है, किसका, पूरे आय का। तो पूरा आय कितना है, यहाँ लिख देते हैं हाउस रेंट बराबर पूरा इनकम कितना है उसका 1000, इसका 7/40 क्या है मकान किराया। 0 से 0 गया, 4 से ये कटा 25 बार में, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 रुपया मकान किराया उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20% दूध पर, 10% कपड़े पर, 50% भोजन पर
और 5% बिजली पर खर्च करता है। यानी इसका मतलब ये कहीं नहीं बोल रहा है कि 20% के बाद शेष का 10%, शेष का 50%। जब ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है तो आप समझ जाइएगा कि टोटल पे ही 20% कर रहा है, टोटल पे ही 10% कर रहा है, टोटल पे ही 50% कर रहा है। फिर से पढ़ते हैं, 20% दूध पर, 10% कपड़े पर, 50% भोजन पर और 5% बिजली पर खर्च करने के बाद दीपक अपनी शेष आय से 2 दर्जन मोजों का जोड़ा खरीदता है। यानी जो उसका बचता है उसी बचत से वो मोजा खरीदता है। यानी वो बचत जो है वो क्रय मूल्य का काम कर रहा है। वह इन मोजों को 120 रुपया में बेचकर 100% का लाभ प्राप्त करता है। बताएं कि उसकी कुल आय कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मानते हैं, जब बात प्रतिशत में है तो उसका आय मान लेते हैं, माना की आय, माना उसकी कुल आय कितना है, 100% है। कितना है, 100% है। बचत निकाल देते हैं। इस 100% में से वो कितना खर्च किया है, तो यहाँ से देखते हैं 20% दूध पर, 10% कपड़ा पर, 50% भोजन पर और 5% बिजली पर खर्च किया। यानी कितना किया, 20, 10, 30, 50, 80, 5, 85, 85% वो खर्च कर दिया। तो बचा कितना, 15%। कितना, 15%। ये 15% उसका बचत है और इसी बचत से वो मोजा का जोड़ा खरीदता है। ठीक है, यानी हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा दाएं रखते हैं। ये 15% जो बचा है उसी से वो मोजा खरीदता है, तो इधर क्रय मूल्य 15% कर देते हैं। अब इधर पता करते हैं कि एग्जैक्ट में उसका क्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 120 वह इन मौजों को 120 रुपया में बेचकर 100% का लाभ प्राप्त करता है। यहाँ से हमको सीपी निकालना होगा, यानी क्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 120 रुपया। वो क्या है, बेचता है, यानी वो एसपी है, यानी विक्रय मूल्य। एसपी बराबर एसपी यहाँ लिखेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा दाएं साइड रखते हैं। कितना में बेचता है, 120 रुपया में। अब यहाँ प्रतिशत में पता करते हैं विक्रय मूल्य कितना है। तो देखिए एसपी में क्या क्या होता है, एसपी में होता है सीपी यानी क्रय मूल्य और परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, सीपी जो होता है वो 100% होता है। कितना परसेंट होता है, कोई भी क्रय मूल्य खुद का 100% होता है। और परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 100%। यानी टोटल जोड़ देंगे, क्रय मूल्य और प्रॉफिट जोड़ेंगे तो कितना होगा, 200%। तो 200% है विक्रय मूल्य, लेकिन विक्रय मूल्य है कितना, 120। ठीक है, तो 1% कितना होगा, 1% होगा 120 अब बटे में ये 200। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 1% बराबर 120 बटा 200। अब ध्यान से देखिएगा कि जब बात प्रॉफिट या लॉस का हो, जब बात प्रॉफिट या लॉस का हो तो हमेशा 100% से सीपी निकलता है। क्या निकलता है, सीपी। यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का जिक्र है 100% या लॉस का जिक्र रहता है तो हमेशा 100% से क्या निकलता है, सीपी। तो 100% बराबर 120 बटे 200 गुना 100। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 120 का आधा कितना होगा, 60। तो 60 रुपया जो है वो क्या निकला, ये निकला सीपी यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकला। ठीक है, क्रय मूल्य निकला। अब ध्यान से देखिए, तो क्रय मूल्य 60 रुपया है तो उसको 60 रुपया को हम लोग यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो 15% बराबर 60 रुपया। 1% का वैल्यू कितना होगा, 15 से इसको काट दीजिए 4 बार में, 15 से ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, 1% का वैल्यू 4, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 400। अब यहाँ ये 15% क्या था, बचत था, उसका बचत था। अब बचत कहाँ से बचाता है, वो आय में से बचाता है। तो 100% क्या बता देगा, उसकी कुल आय, उसकी कुल आय। तो ये आपका आंसर हो गया।
वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनीता अपने मासिक वेतन का 20% अपने पुत्र के शिक्षा पर व्यय करती है। अगले माह जब उसके वेतन में 170 रुपये की वृद्धि हो जाएगी तो वह उसका भी आधा यानी 85 नहीं 85 रुपये अपने पुत्र के शिक्षा पर व्यय करेगी। इस प्रकार उसका कुल खर्च 645 रुपया हो जाएगा। बताएं कि उसका वर्तमान वेतन कितना है। पूरे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू कितना है तो 645 रुपया। ये क्या है, बोलता है कि इस प्रकार उसका कुल खर्च 645 रुपया हो जाएगा, यानी इक्वेशन बनाएंगे हम लोग कुल खर्च बराबर कुल खर्च। क्या बनाएंगे, कुल खर्च बराबर कुल खर्च, ये इक्वेशन बनाएंगे। कुल खर्च एग्जैक्ट में कितना है 645 रुपया, उसको अपने राइट साइड में लिखेंगे। अब इस तरफ यदि हमने इक्वेशन बराबर कर दिया तो आंसर आ जाएगा। तो बोलता है सुनीता अपने मासिक वेतन का 20%, बात प्रतिशत में हो रहा है इसलिए उसका हम मान लेते हैं माना मासिक वेतन। तो चलिए फिर से देखिए कि किसी उत्पाद पर जब ये फैक्ट्री से निकलता है उसी वक्त 5% टैक्स लगा दिया जाता है, यानी 5% से उसका मूल्य बढ़ गया तथा इस मूल्य पर पुनः उपभोक्ता को खरीदते वक्त 6% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ा, फिर 6% उसका दाम बढ़ गया। तो हमेशा याद रखिए यदि कोई वैल्यू लगातार 2 बार चेंज हो तो हमेशा प्रतिशत वृद्धि या कमी का पता लगाने के लिए हमेशा ये फार्मूला लगाते हैं A+B+AB/100, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। तो जब वह फैक्ट्री से निकला तब 5% टैक्स लगा, यानी उसका मूल्य +5 से बढ़ गया, फिर प्लस, फिर इस मूल्य पर उपभोक्ता को खरीदते वक्त 6% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ा, यानी फिर 6 और बढ़ गया। ये वाला साइन जो है इन दोनों के साइन का मल्टीपल होता है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा +AB, यानी 5 × 6/100। 5 और 6 कितना होगा 11, अब प्लस 6 × 5 = 30/100, यानी कितना होगा 0.3, तो कितना हो गया, यानी 11.3% टोटल टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिए यदि कोई भी वैल्यू लगातार 2 बार बढ़े या 2 बार घटे या 1 बार बढ़े और 1 बार घटे तो हमेशा प्रतिशत वृद्धि या कमी का पता लगाने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। माना मासिक वेतन 100% है, मान लिए। फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सुनीता अपने मासिक वेतन का 20% अपने पुत्र के शिक्षा पर व्यय करती है। कितना प्रतिशत व्यय करती है 20%। 20% शिक्षा पर व्यय कर ली। उसके बाद बोलता है अगले माह जब उसके वेतन में 170 रुपया की वृद्धि हो जाएगी, यानी 170 रुपया बढ़ जाएगा, तो वह उसका भी आधा, यानी 170 का आधा कितना होता है 85, उसका भी आधा अपने पुत्र के शिक्षा पर खर्च करेगी। यानी जब वो 170 रुपया बढ़ जाएगा तो उसका आधा यानी 85 रुपया खर्च कर देगी, तब उसका कुल खर्च 645 हो जाएगा। यानी 645 रुपया जो खर्च हो रहा है वो अभी 20% प्लस 85 का टोटल है, ठीक है। तो 20% का वैल्यू कितना आएगा, तो ये 85 को इसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 8 गया 6, ये बचा 5, 560। कितना बचा 560। 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितना बार में 28 बार में, तो 1% का वैल्यू 28, 1% का वैल्यू 28 हुआ। तो पूछ रहा है उसका वर्तमान वेतन कितना। वर्तमान वेतन कितना माने 100%, तो 100% कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू 28, तो 100% का वैल्यू 2800। ये उसका वर्तमान वेतन आ गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धन संख्या को गलती से 6 गुना करने के बदले 6 से भाग दे दिया गया। बताएं कि सही उत्तर की अपेक्षा, मतलब सही उत्तर की तुलना में गलत उत्तर कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो किसी धन संख्या को, तो माना कि धन संख्या जो है वो 1 है। माना कि धन संख्या कितना है 1 है।
बोलता है किसी धन संख्या को यानी 1 को, ठीक है, इस 1 को गलती से 6 गुना करने के बदले 6 से भाग दे दिया गया। यानी इसमें करना था 6 से गुना, लेकिन वो कर दिया क्या, भाग। इसमें 1 में 6 से भाग कर दिया। यानी बोल रहा है कि किसी धन संख्या यानी 1 को गलती से 6 गुना करने के बदले 6 से भाग दे दिया गया। यानी उसको करना था 6 से गुना, यानी सही उत्तर कितना आता, सही उत्तर आता 6, है ना। अगर वो 6 से गुना कर देता तो ये 6 सही उत्तर आता, ये सही उत्तर आता, लेकिन वो कर दिया क्या, इस 1 में 6 से भाग दे दिया। यानी 1/6 जो है वो गलत उत्तर आ गया। ठीक है, पूछ क्या रहा है, बताएं कि सही उत्तर की अपेक्षा गलत उत्तर कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है। मतलब ये जो गलत उत्तर है ये सही उत्तर की तुलना में कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है। तो सबसे पहले पता करिए कि भाग में कितना का गलती हुआ है, इससे तुलना करते हैं। तो गलत भाग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, गलत भाग। तो गलत भाग निकालते हैं, तो 6 में से 1/6 माइनस करते हैं, क्योंकि हमको तो लाना था 6, आ गया 1/6। तो देखते हैं कि कितना, पूरा का पूरा तो गलत नहीं हुआ होगा, थोड़ा ही भाग गलत हुआ होगा, तो वो भाग पता कर लेते हैं। तो 6 गुना 6 36, 6 36 में से 1 गया 35/6, इतना भाग जो है वो गलत हुआ है। अब हमसे गलत भाग का प्रतिशत पूछ रहा है, बोल रहा है ना यहाँ सही उत्तर की अपेक्षा गलत उत्तर कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है। तो ये प्रतिशत, इसका हम लोग गलत भाग निकालते हैं, कितना भाग, कितना प्रतिशत भाग गलत हुआ है। तो यहाँ देखिए 35/6 भाग गलत हुआ है। अब इसकी तुलना किससे हो रही है, तो क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है बताएं कि सही उत्तर की अपेक्षा, मतलब सही उत्तर की तुलना में गलत उत्तर कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है। यानी गलत उत्तर की तुलना सही उत्तर से कर रहा है, तो जिससे तुलना करेगा उसको नीचे। तो सही उत्तर कितना था 6, तो उसको नीचे कर देंगे, ठीक है। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो 35/6 है, 35/6 है। जब ये पलटेगा, गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 36, 35/36 गुना 100, ठीक है। 4 से भी कटेगा, 4 नामा 36 और 25 चौके 100, कट गया। अब ध्यान से देखिएगा, 35 गुना 25 करेंगे तो देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं कि जब 2 अंकों का गुना करना हो, 10 का अंतर हो, 10 का अंतर है, इकाई के स्थान पे कितना है 5 है, तो 5 गुना 5 क्या लिखेंगे 75, ये फिक्स होता है। 5 गुना 5 75। बड़ी संख्या कौन है 3, उसमें 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा 4। छोटी वाली संख्या दहाई से गुना कर दीजिए, 3 1 4, 4 दूना 8, 875। इस 875 में हम 9 से भाग देंगे, ठीक है। तो 9 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 नमा 81, 6 बचा, 6 या 5 65, 9 सते 63, यानी 97% लगभग गलत होगा। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर कर 15% से घट जाता है, टैक्स 15% से घट जाता है तथा वस्तु के खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है। जैसे ही टैक्स घटा तो खपत 10% से बढ़ गया, तो बताएं कि राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए टैक्स जैसे ही 15% से घटा, खपत 10% की वृद्धि हो गई। यानी जब एक का प्रभाव दूसरे पे पड़े, जब एक पर प्रतिशत कमी या वृद्धि का प्रभाव दूसरे पे पड़े, तो हमेशा याद रखिए कि प्रतिशत वृद्धि या कमी का पता करने के लिए एक फार्मूला होता है a + b + AB/100, ठीक है। जैसे ही टैक्स जो है घटा तो लोग क्या किया, उसका खर्च जो है 10% से बढ़ा दिया। यानी टैक्स में कमी या वृद्धि का प्रभाव उसके खपत पे पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रतिशत वृद्धि या कमी पता करने के लिए फार्मूला होता है a + b + AB/100। ये क्या होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो है प्लस, ये इन दोनों के साइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ अगर मान लीजिए माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस।
यहाँ अगर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। यहाँ अगर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। समझ गए। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी वस्तु पर कर 15% से घट जाता है, टैक्स 15% से घट गया, तो वस्तु के खपत में 10% की वृद्धि हो गई। यानी एक में प्रतिशत वृद्धि या कमी का प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है। तो बोल रहा है बताएं कि राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिशत प्रभाव के लिए है ना, हम लोग फार्मूला लिखेंगे a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो बोलता है किसी वस्तु पर कर 15% से घट जाता है, तो यहाँ लिखेंगे -15, तथा वस्तु के खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कितना होता है 10%, यानी +10। उसके बाद यहाँ वाला जो साइन है, इन दोनों के साइन का मल्टीपल होगा, यानी गुणक। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस ए बी, यानी 15 गुना 10 अब बटा में 100, 0 से 0 काट दिए। तो -15 + 10। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि साइन क्या रखेंगे। तो देखिए बड़ा कौन है 15 की 10, तो जो बड़ा रहता है उसी का हम लोग साइन लिखते हैं। लिख दिए। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 15 में से 10 गया 5, -5 हो गया। यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिए। 15 बटा 10, यहाँ कितना 0, 1 0 है, तो यहाँ बाएं साइड में एक अंक छोड़ के दशमलव बैठा देंगे, यानी 1.5। ठीक है। तो यहाँ देखिए बड़ा कौन है 5, तो उसका साइन लिखेंगे माइनस। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 6.5 होगा। यही आपका ये प्रतिशत बता देगा, यानी आंसर हो जाएगा 6.5% की हानि। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। बताएं कि एक उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसको पेट्रोल पर बजट मूल्य घटने के पहले बजट पर प्रभाव नहीं पड़े। तो यहाँ देखिए 10% की कमी, यानी पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हुआ, और आपसे पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हुआ और आपसे पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसका देखिए शॉर्टकट क्या है, प्रतिशत कमी दिया हुआ है और प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि का ट्रिक क्या है ध्यान से समझिएगा। प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 10/100। 10% का मतलब 10/100 लिख दिए। उसके बाद ये 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी हो रही है तो कमी हो रही है तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे। यदि वृद्धि होता है तो 100 में +10 कर देते, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो 10/100 में से 10 गया 90 और गुना 100, 0 से 0 कटा। 100 में 9 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 9 एकम 9, 1 0 10, 9 एकम 9, कितना बचा 1, 11.1/9% की वृद्धि। यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक रखता है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले बट्टे की प्रतिशत बताएं। ध्यान से देखिएगा, दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक रखता है। तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। माना क्रय मूल्य कितना होगा, माना क्रय मूल्य बराबर 100, ये मान लिए। बोल रहा है अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% ज़्यादा है, तो 100 का 35% कितना होगा 35, यानी 35 ज़्यादा, यानी 135 क्या रखता है अंकित मूल्य। तो यहाँ पे लिखते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य यानी 100 से 35% ज़्यादा, यानी 35 ज़्यादा यानी 135 रखता है। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो एक चीज़ बताइए, वो लाभ किस पे प्राप्त करेगा, क्रय मूल्य पे। तो 100 का 8% कितना होता है 8, 100 का 8% कितना होता है 8। तो 8% लाभ प्राप्त करने के लिए वो कितना में बेचेगा, 8% लाभ प्राप्त करने के लिए वो कितना में बेचेगा, ये 100 का चीज़ कितना में बेचेगा 108 में। कितना में बेचेगा
108 में। क्रय मूल्य तो 100 है और 8% यानी 100 का 8%, 8 जो है और प्रॉफिट लेके बेचेगा, यानी कितना बेचेगा 108 में। तो बोल रहा है कि दिए जाने वाले बट्टे की प्रतिशत बताएं। तो ध्यान से समझिए, अंकित मूल्य रखा है 135 बाजार में, अब बेच रहा है 108 में, यानी कितना वो डिस्काउंट दे रहा है। तो वो छूट दे रहा है 27 जो है वो छूट दे रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है छूट नहीं, छूट का प्रतिशत, बट्टे की प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत डिस्काउंट निकाल लेते हैं, इसी 27 का प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 27 रुपया डिस्काउंट दिया जाता है किस पे, तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य पे दिया जाता है, और मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना है 135। ये 27 रुपया छूट दिया गया 135 पे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो 27 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में। अब 5 से कितना बार में कटेगा, 20 बार में, यानी 20% जो है वो प्रतिशत छूट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी उत्पाद पर जब यह फैक्ट्री से निकलता है उसी वक्त 5% टैक्स लगा दिया जाता है, यानी 5% से उसका मूल्य बढ़ जाता है, तथा इस मूल्य पर पुनः उपभोक्ता को खरीदते वक्त 6% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है, यानी 6% और मूल्य बढ़ गया। तो हमेशा याद रखिए, यदि एक ही वैल्यू लगातार 2 बार चेंज हो, यदि एक ही वैल्यू लगातार 2 बार चेंज हो, जैसे शुरू में जब वो फैक्ट्री से निकला तब 5% से उसका दाम बढ़ गया, फिर जब उपभोक्ता खरीदा तब 6% उसका दाम बढ़ गया,